Good morning all of you. We are going about chapter number 9 रेस्पिरेशंस इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशंस कैसे होती है। रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि हम सांस जो लेते हैं वो कैसे लेते हैं। ठीक है, इसमें हम किस किस के बारे में हम स्टडी करेंगे, कौन कौन से टॉपिक है। लाइक इज वन टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशंस। रेस्पिरेशंस के टाइप क्या क्या हैं। सेकेंड है प्रोसेस इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशंस। रेस्पिरेशन में जो प्रोसेस होती है वो इन्वॉल्व कैसे होती है, वो क्या क्या है। थर्ड वाला है ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम। उस ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम क्या होता है, ह्यूमन कैसे सांस लेता है, उसकी जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है इंटरनली वो कैसे चलती है। थर्ड वाला है ब्रीथिंग इन अदर एनिमल, है ना। अदर एनिमल में ब्रीथिंग कैसी होती है, अदर एनिमल कैसे सांस लेते कैसे सांस नहीं लेते। फोर्थ होता है रेस्पिरेशन इन प्लांट। प्लांट में रेस्पिरेशन कैसा होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑल लिविंग थिंग्स ब्रेथ एयर टू स्टे अलाइव। यानी कि जितने भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो क्या करते हैं, वो जीवित रहने के लिए क्या करते हैं, सांस लेते हैं। ठीक है, एयर के थ्रू। डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ ब्रीथिंग। रेस्पिरेशंस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी फ्रॉम डाइजेस्ट फूड बाय एक्शंस ऑफ ऑक्सीजन ऑन इट। डिफरेंट एनिमल्स होते हैं तो उसमें क्या होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं और उन डिफरेंट ऑर्गन की हेल्प से वो क्या करते हैं, सांस लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, है ना। तो इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन प्रोसेस बोले जाएंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, इन रेस्पिरेशन प्रोसेस की वजह से इनको एनर्जी मिलेगी। ठीक है, एनर्जी मिलेगी। जो एनर्जी क्या करेगी, जो वो फूड लेंगे, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फूड खाते हैं तो वो उस फूड को क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेगी, उसका ब्रेक डाउन करेगी। ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन इट। प्रोडक्शन ऑफ रेस्पिरेशन आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। क्या करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और क्या छोड़ते हैं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, जिससे क्या करते हैं, कोई सा भी वर्क कर लेते हैं। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड्स एनर्जी टू डू वर्क। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें वर्क करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की। और एनर्जी किससे मिलती है, हमें फूड से। यू नीड एनर्जी टू वॉक, रन, ईट, स्टडी, इवन टू स्लीप। यानी कि एनर्जी के लाइक एज किसकी रिक्वायरमेंट, जैसे वॉक करोगे तो एनर्जी रिलीज होगी, रन, ईट, स्टडी, इवन टू स्लीप। Indeed, no work is possible without energy. In the earlier chapter, यानी कि हम बिना एनर्जी के कोई सा भी वर्क नहीं कर सकते, हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इन अर्लियर चैप्टर वी हैव लर्न्ड दैट फूड गिव्स अस एनर्जी, merely ईटिंग फूड डज नॉट गिव अस एनर्जी। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशंस टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। क्या होते हैं, फूड से एनर्जी मिलती है उनको। जब तक वो फूड नहीं खाएंगे तब तक उनको एनर्जी प्रोवाइड नहीं होगी, यानी कि फूड से हमें एनर्जी मिली। We breathe in air contain oxygen which is transferred to all parts of the body and all the cells। यानी कि जब भी हम ब्रीथिंग लेते हैं तो ऑक्सीजन जो हमारे माउथ से एंटर होती है वो क्या करती है, जितने भी बॉडी के पार्ट होते हैं उसमें वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है और जितनी भी हमारी सेल्स हैं वहाँ तक हमें ऑक्सीजन पहुँच जाती है। दिस ऑक्सीजन हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ द फूड एंड रिलीज टू एनर्जी। ये क्या कर सकती है, ये हमारे बॉडी के अंदर जो फूड होता है उसका ब्रेक डाउन कर लेती है और एनर्जी को रिलीज कर देती है। दिस इज कॉल्ड प्रोसेस रेस्पिरेशन प्रोसेस। ओके बेटा, ठीक है। रेस्पिरेशन प्रोसेस इज टू टाइप्स। कितने टाइप्स की होती है, टू टाइप्स की। फर्स्टली क्या होती है बेटा, फर्स्टली होती है एरोबिक रेस्पिरेशंस और सेकेंड होती है एनारोबिक रेस्पिरेशंस। लेट अस डिस्कस देम इन डिटेल्स। देखो एरोबिक रेस्पिरेशंस क्या होती है। एरोबिक the process of breaking down of food like glucose in the presence of oxygen to release a large amount of energy। ये क्या करती है, फूड को ब्रेक डाउन करती है, किसकी फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में, है ना। तो किसकी प्रेजेंसी में करती है बेटा, ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करेगी। इसको क्या बोलेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशंस। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज एज वेस्ट प्रोडक्ट। यानी कि जैसे फूड आया, फूड बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन ली हमने तो क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करेगा, एनर्जी प्रोवाइड कराएगा और वाटर जनरेट करेगा। ठीक है, और एक वेस्ट फूड रिलीज कर देगा। ह्यूमन बींग्स, मोस्ट एनिमल्स, ग्रीन प्लांट्स रेस्पिरेशंस एरोबिक। ये किसके इंटरनल में आते हैं बेटा, ये एरोबिक रेस्पिरेशंस होती हैं इनकी। नेक्स्ट एनारोबिक रेस्पिरेशंस क्या होती है बेटा, ये द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ द फूड। इसमें भी क्या होता है, फूड का ब्रेक डाउन होता है, किसकी प्रेजेंसी में होता है, ये ऑक्सीजन की एब्सेंसी में होता है। उसमें होता है प्रेजेंसी में, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, एब्सेंस में होता है। टू रिलीज वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में होगा तो क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करेगा।
ठीक है, और एब्सेंसी में होगा तो स्मॉल अमाउंट एनर्जी को रिलीज करेगा। तो इसे क्या बोलेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशंस। यीस्ट एंड बैक्टीरिया सम ऑर्गेनिम्स, जो छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं लाइक एज यीस्ट बैक्टीरिया आर सम ऑर्गेनिम द ब्रीथ एनारोबिक। ये क्या होते हैं, किसकी प्रोसेस से रेस्पिरेशन करते हैं, एक एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से। अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक, यानी कि क्या मिलता है ना, फूड का ब्रेकडाउन करने के बाद उनकी किसकी फॉर्म में, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में होगा। इन ह्यूमन बींग्स एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम व्हेन आवर बॉडी अंडरगोज वाइग्रस, यानी थोड़ा शॉर्ट टाइम के लिए वाइग्रस मस्कुलस एक्टिविटी ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज। ठीक है, जब भी हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो ये प्रोसेस हमारे उस टाइम होती है। ड्यू टू एनारोबिक रेस्पिरेशन मसल्स लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस, यानी कि मसल जो अंदर जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा बिकॉज ऑफ द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ये क्या करता है, जो लैक्टिक अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल क्या करता है, अपने बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज होता है उसका क्या होता है, पार्शियली ब्रेकडाउन कर देता है। ठीक है, मसल्स क्रैम्प्स आर कोज्ड ड्यू टू एक्यूमुलेशंस ऑफ दिस लैक्टिक एसिड। ओके, नेक्स्ट देखो, फूड एब्सेंस, लैक्टिक एसिड और एनर्जी। ए हॉट वाटर बाथ, जब भी हम गर्म पानी से नहाते हैं, और मैसेज प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम मसल्स क्रैम्प, तो क्या होती है, वो जो मसल्स होती है उनको क्या रिलीफ फील होता है। एट दिस इंक्रीज द सर्कुलेशंस ऑफ ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो बढ़ता जाता है, यानी कि हॉट होगा तो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता जाएगा, क्योंकि ब्लड इज लिक्विड फॉर्म में है ना। देयर बाय इंक्रीज द ऑक्सीजन सप्लाई टू द मसल्स, यानी कि क्या करेगा, फिर इसके बाद ये ऑक्सीजन की सप्लाई को कहाँ करेगा, मसल से प्रोवाइड करेगा। द ऑक्सीजन ब्रिंग्स अबाउट कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये क्या कर देगा, ऑक्सीजन उस लैक्टिक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेकडाउन कर देगा। ठीक है, अब क्या डिफरेंस होता है एरोबिक एनारोबिक जो है, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस ये होता है कि एरोबिक होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में और ये होती है ऑक्सीजन की एब्सेंसी में। अब ये क्या करता है एरोबिक, ये पूरे फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कर देता है, और ये एनारोबिक करता है पार्शियली ब्रेकडाउन करता है। ठीक है, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। थर्ड होता है लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एनर्जी रिलीज। एरोबिक में क्या होते हैं, लार्ज अमाउंट एनर्जी को रिलीज कर देता है, और एनारोबिक में स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिड्यूस कर देता है, और वाटर दोनों में रिड्यूस होगा, वेस्ट मटेरियल दोनों में रिड्यूस होगा। ओके, ठीक है। फर्दर प्रोसेस इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशंस, रेस्पिरेशन की प्रोसेस क्या क्या होती है। टू मेन प्रोसेस इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशंस आर ब्रीथिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशंस, यानी कि एक ब्रीथिंग होती है, सांस लेना होता है, एक सेलुलर रेस्पिरेशंस होती है। दो तरह की इसमें प्रोसेस को इन्वॉल्व किया गया है। फर्स्टली हम पढ़ते हैं ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्या क्या होती है, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म टेक इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीथिंग। यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट में एयर से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और क्या देते हैं हमें, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। लाइक इज अ ब्रीथिंग। ये हम ह्यूमन बींग्स भी करते हैं, जितने भी लिविंग्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि प्लांट होते हैं, एनिमल होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, यानी हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इट इज़ अ कंटिन्यू प्रोसेस टेक प्लेस टिल एन ऑर्गेनिज्म इज अलाइव। जब तक ये जीवित रहते हैं ना, जितने भी ऑर्गेनिज्म, जैसे हम जीवित रहेंगे तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। The process of taking in air is called inhalations, which giving out air is called exhalations। यानी कि एयर को लेना क्या होता है, inhalations, और एयर को छोड़ना क्या होता है, exhalations। One breath continues, one inhalations and one exhalation। जैसे कि हम सांस लेते हैं, पहले क्या करेंगे, सांस को अंदर छोड़ेंगे, अंदर लेंगे है ना, फिर उसके बाद क्या करेंगे, छोड़ेंगे। तो एक दो प्रोसेस होती है, एक छोड़ना होता है, एक लेना होता है। तो जो लेते हैं हम सांस अंदर लेते हैं, टेकिंग एयर, तो इनहलेशन बोलेंगे, और छोड़ेंगे उसको एक्सलेशन बोलेंगे। यानी कि एक ब्रेथ का मतलब होता है सांस लेना और फिर छोड़ना, एक ब्रेथ होगी। और ब्रेथ, अब इसके लिए ब्रेथिंग रेट कितनी होती है, द नंबर ऑफ टाइम पर्सन ब्रेथिंग इज़ 1 मिनट। 1 मिनट में आदमी जितनी सांस लेगा वो उसकी ब्रेथिंग रेट होगी। एट रेस्ट ए नॉर्मल पर्सन ब्रीथिंग रेट, यानी कि अगर एटलीस्ट हम थोड़ी सी, अगर मैं एटलीस्ट की बात करूँ, ब्रीथिंग रेट कितनी होती है, 15 to 18 टाइम्स इन मिनट। 1 मिनट में कितनी बार सांस ले लेगा वो, 15 से 18 टाइम्स बार, है ना, नॉर्मल पर्सन रेस्ट कंडीशन में, याद रखना है, रेस्ट कंडीशन में, है ना। और जब भी वो मूव करेगा तो क्या करेगा बेटा, सांस फूल जाएगी, उसके हाँपने लग जाएगा, तो क्या ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगी। ओके, नेक्स्ट
द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी कैन वेरी फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ टू एक्टिविटी। एग्जाम्पल देखो, ब्रीथिंग रेट में गो अप टू 25 टाइम्स पर मिनट ड्यूरिंग एक्सरसाइज ऑन वाइल रनिंग। होगी ना 15 to 80 से क्या होगी 25 होगी, रेटिंग बढ़ गई एक्सरसाइज के दौरान, है ना। फास्टर ब्रीथिंग मेक मोर ऑक्सीजन अवेलेबल ऑफ द बॉडी, यानी कि जब भी हम कोई एक्सरसाइज करते हैं या कि फास्टर ब्रीथिंग करते हैं तो ज़्यादा अमाउंट की ऑक्सीजन हमें रिक्वायरमेंट होती है सेल के लिए। द ब्रीथिंग रेट गोज डाउन एंड व्हेन अ पर्सन स्लीप। नेक्स्ट, सेल्यूलर रेस्पिरेशंस ऑन इंटरनल रेस्पिरेशंस क्या होती है? सेल्यूलर को बोलेंगे इंटरनल। ये जो हमने पढ़ी है ब्रीथिंग पढ़ी है, सेकेंड हम पढ़ रहे हैं टू प्रोसेस इन्वॉल्व थी सेकेंड में सेल्यूलर रेस्पिरेशंस। द ऑक्सीजन दैट यू ब्रीथ इन द ट्रांसफर टू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। जब भी क्या होती है ऑक्सीजन ब्रीथिंग के दौरान बॉडी की सेल्स में ट्रांसफर होती है। वेयर द ऑक्सीजन ब्रेक डाउन ऑफ फूड, जहाँ पे ऑक्सीजन उस फूड का ब्रेक डाउन करेगा ग्लूकोज की फॉर्म में, तो वहाँ क्या करेगा एक एनर्जी रिलीज करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल्स, सेल के अंदर उस फूड का ब्रेक डाउन वाली जो प्रोसेस होगी और जिसमें एनर्जी रिलीज होगी उसे क्या बोलेंगे? सेल्यूलर रेस्पिरेशंस। ओके बेटा, अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम। क्या होता है ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम? सेवरल ऑर्गेनिम्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशंस। बहुत सारे ऑर्गेनिम्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। दिस ऑर्गन कंबाइन टुगेदर टू फ्रॉम ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम। द ऑर्गन इन द ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम आर नॉस्ट्रिल्स, नेसल कैविटीज, वाइंड पाइप और ट्रेचा या ब्रोंची और लंग्स। ये पार्ट होते हैं ना, ऑर्गन्स होते हैं इसमें रेस्पिरेशन के। अब इसमें होता है पैसेज ऑफ एयर। एयर का पैसेज क्या होता है? एयर एंटर और बॉडी थ्रू टू होल्स। दो होल्स से बॉडी मतलब बॉडी के अंदर दो होल्स रहते हैं, वहाँ से एयर एंटर करती है। लाइक एज अ नोज, नोज में 2 होल्स रहते हैं जिससे हम सांस लेते हैं, उससे बोलते हैं नॉस्ट्रल्स। एंड पासेस थ्रू द नेसल्स कैविटीज टू द विंड पाइप एंड ट्रेकिया, यानी कि उसमें क्या होती है एक नेसल कैविटी होती है जिसमें विंड पाइप के थ्रू क्या होती है पास होती है। सेकेंड है फ्रॉम द ट्रेचा द एयर पासेज इनटू 2 स्मॉल ट्यूब्स होती है, उन्हें क्या बोलते हैं? ब्रोंची, यानी कि सिंगुलर ब्रोंच। थर्ड होता है ईच ब्रोंचिंग एंटर इनटू लंग्स। तो जितनी भी ब्रोंच होती है वो कहाँ से? लंग्स से एंटर होती है। और इनसाइड द लंग्स, लंग्स के अंदर ईच ब्रोंची डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ट्यूब्स में, फिर वो क्या होती है उस लंग्स के अंदर बहुत सारी ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है। इसे क्या बोलते हैं? ब्रोंचियोल्स, है ना। देखियो डायग्राम में नेसल कैविटीज़, फिर ओरल कैविटीज़, फाइनेनिक्स, ट्रेकिया, लंग्स और डायफ्राम होता है। डायफ्राम क्या होता है बेटा? ये सिकुड़ना, जो फेफड़ों को जो लंग्स होता है उसको सिकुड़ता है, फैलाता है। तो ये ह्यूमन रेस्पिरेशंस होती है, ठीक है। एंड द एंड ऑफ ईच ब्रोंचियल टीनी एयर स्केर्स आर प्रेजेंट विच आर कॉल्ड एल्वेलीज, सिंगुलर एल्वेलस। द वॉल्स ऑफ द एल्वेलीज हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ थिन ब्लड कैपिलरी थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैस टेक प्लेस, ठीक है। तो लंग्स आर सुटेबल इन द चेस्ट कैविटीज़, चेस्ट की कैविटी में सुटेबल होता है। आर प्रोटेक्ट ऑफ द बाई रिबगेज, रिबगेज से प्रोटेक्ट करता है। ए मसल सीट्स आर कोल्ड डायफ्राम, है ना। क्या होती है? पहले नोस्ट्रल्स आएगा, फिर नेसल कैविटी आएगी, फिर ट्रेक्टिया, फिर ब्रोंची, फिर लंग्स में जाके बहुत सारी पाइप्स में डिवाइड होके ब्रोंचाइस और एल्वेली में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो मसल सीट होती है उसे क्या बोलेंगे? डायफ्राम। फ्रॉम द फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी, चेस्ट के नीचे होता है ना, चेस्ट कैविटी के नीचे होता है। द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम एंड रिबगेज आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। ओके, ठीक है, थैंक यू।